हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद जायका। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं शांति कुंज हरिद्वार में, और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं रिसेप्शन एरिया है और ये गेट नंबर 5 है जिधर से ये एंट्री होती है व्हीकल, जिसके वहाँ आपको आके स्वागत कक्ष में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपकी कोविड रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड वगैरह, वो सारा चेक होता है। तो उसके बाद ही आपको यहाँ से अलॉटमेंट दिया जाता है कि कैसे क्या आप कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं पूरा शांति कुंज हरिद्वार। हाँ, श्री प्रशांत शर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना। शांति कुंज योग तीर्थ में आपका अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद। आप जहाँ पर आए हैं ये साधारण आश्रम नहीं है, ये वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए। अच्छा। और उसके सिद्धि के फलस्वरूप ये शांति कुंज योग तीर्थ की स्थापना हुई। यहाँ पर 9 दिवसीय साधना सत्र में हजारों साधक, आप जैसा देखेंगे घूम करके, हजारों साधक गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान करते हैं। 24,000 गायत्री मंत्र प्रत्येक साधक जपता है और ऐसे हमारे यहाँ 10-10 हज़ार की संख्या रहती है। 24,000 मंत्र प्रत्येक साधक जपता है? हाँ, प्रत्येक साधक 9 दिन में। 9 दिन में एक से कुंज में प्रतिदिन लगभग 10,000 आदमियों का आना जाना बना रहता है। अच्छा। और यहाँ पर आप स्वयं देख रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था है, इसमें एक तंत्र है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना विचारक्रांति अभियान के अंतर्गत रखी और 2 माध्यम बनाए, गायत्री सद्बुद्धि और यज्ञ सत्कर्म। 2 की ही जरूरत है आज, और किसी की जरूरत नहीं है। सद्ज्ञान पुराना आश्रम है ये, जहाँ ये आजकल हम शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। सन 1971 में इसकी स्थापना हुई और 2021 में 50 वर्ष ने पूरे कर लिए हैं। और इसमें अभी तक लाखों हजारों आदमी आकर के आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर चुके हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं जिससे कि सारे देश और विदेश में परम पूज्य गुरुदेव का संदेश फैला है। और गायत्री यज्ञ को माध्यम बना करके हम लोग विचार क्रांति अभियान का शंख निनाद कर रहे हैं। तो 1971 से ये अविरल, ये गंगा की धारा जैसे रुकती नहीं है, कहाँ से आ रहा है जल, कहाँ जा रहा है, ऐसे शांति कुंज की धारा वैसे तो सन 1958 में ही प्रारंभ हो चुकी थी। तब से लेकर गायत्री तपो मथुरा से अभी तक शिविर, संस्कार, शिक्षण और यज्ञ, गायत्री का जप, आयोजन, बड़े बड़े 5 कुंडी यज्ञ से लेकर के 1008 कुंडी, 1251 कुंडी यज्ञ भी अश्वमेध यज्ञों के माध्यम से हो चुके हैं। इस प्रकार सारे जनता को हम लोग लाभ दे रहे हैं। तो अश्वमेध यज्ञ यहीं होता है या? अश्वमेध यज्ञ की जो भी योजना बनती है वो शांति कुंज हरिद्वार उसका केंद्र बिंदु होता है और होते ये बाहर हैं। ऐसे हमारे लगभग 56 अश्वमेध यज्ञ हो चुके हैं बड़े बड़े नगरों में। और उसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख व्यक्तियों तक की उपस्थिति रही है, जो आप हमारे प्रदर्शनी में या हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 नंबर गेट। तो 4 नंबर गेट में क्या कैसा क्या रहता है, मतलब? ये जो हॉस्पिटल की कार से आना होता है, अच्छा, दवा करवाने, अच्छा, उन लोगों के लिए है ये गेट। अच्छा, आने जाने के लिए। बाकी लोग सब 5 नंबर गेट से। अच्छा, 4 नंबर गेट से आते रहते हैं हॉस्पिटल की कार से। अच्छा, हॉस्पिटल के कार से। ये जो 40 बेड का रूम है। कितने बेड का? 40 बेड का शताब्दी चिकित्सालय। अब ये क्या है, अपने कार्यकर्ता भाई जो यहाँ स्टाफ है। अच्छा, भागीरथी भवन हुआ, मतलब यहाँ पे जो सेवा करते हैं उनके, जैसे आरुणी भवन है, ये विश्व के नाम से। अच्छा, देवी देवताओं के नाम से। अच्छा, देवी देवताओं के नाम से। ये गीता भवन है। कौन सा? आने जाने वाले लगा रहते हैं। अच्छा, तो एक बार इधर से भी
हाँ बोलिए। प्रकृति दिग्दर्शन प्रदर्शनी एग्जीबिशन जो आप दिखाने का प्रयास किया गया है, ये गुरुदेव का समग्र जीवन दर्शन चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। गुरुदेव का जन्म से लेकर के और आखिरी जो योजनाएं गुरु जी की हैं, जिस पे मिशन काम कर रहा है और समय से करता चला आ रहा है, वो इस चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। क्या समाधि स्थल क्या क्या है यहाँ पे समाधि स्थल? ये पंडित राम शर्मा आचार्य 2 जून 1990 को शरीर छोड़े। अच्छा। और उनका ये अंत्येष्टि संस्कार यहीं हुआ। इनका समाधि स्थल है पंडित राम शर्मा आचार्य। और वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा 19 सितंबर 1994 को माता जी शरीर छोड़ी। उनका अंत्येष्टि संस्कार यहाँ हुआ और यहीं अस्थायी समाधि स्थल बनाया गया। अच्छा, तो मतलब ये दोनों का समाधि? हाँ, दोनों गुरु जी माता जी का दोनों का समाधि स्थल। और ये प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा, ये गुरुदेव माता जी का चरण पादुका है। तो प्रखर प्रज्ञा किस नाम से है? प्रखर प्रज्ञा गुरुदेव के नाम पंडित राम शर्मा आचार्य और सजल श्रद्धा वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा, उनके नाम से सजल श्रद्धा है। अच्छा। और ये राइट हैंड साइड में तो गुरु जी का है? हाँ, गुरु जी और ये माता जी का। माता जी का। हाँ, तो यहाँ इनकी चरण पादुका है? हाँ, ये गुरुदेव माता जी का चरण पादुका ऊपर में भी है। अच्छा। ये चरण पादुका जी है, चरण पादुका गुरु जी का चरण पादुका। और इसी के पीछे इसके पीछे अखंड अग्नि है, जो गुरुदेव हिमालय से मथुरा लाए, मथुरा से फिर अखंड अग्नि स्थापित किए। और यहाँ पर डेली यज्ञ होता है, 5:45 से लेकर के 8 बजे तक निरंतर यज्ञ चलते रहे। वो अखंड ज्योति और ये अखंड अग्नि है। वो अखंड ज्योति जिसमें 1926 से प्रज्वलित है, जिसके सानिध्य में गुरुदेव 24 लाख गायत्री मंत्र का जप किए। ये अनुष्ठान को जौ खिलाते थे माता जी, वंदनीय माता जी, उसको साफ कर करके सुखा करके फिर चक्की से आटा पीसती थी। एक रोटी गौ को देती थी और एक रोटी स्वयं और छाछ के साथ गुरुदेव लिए 24 वर्ष तक। 24 वर्ष? हाँ, 24 वर्ष तक गुरुदेव लिए और 24 लाख गायत्री मंत्र का जप किए, यानी 66 माला पर डे करते थे। 66 माला? हाँ, 66 डे। और फिर गुरुदेव और साहित्य 3200 साहित्य लिखे, जिसमें पहली पुस्तक मैं क्या हूँ। तो वो साहित्य को प्रतिदिन जल तभी पीते थे जब एक साहित्य आपका वो लिख लेते थे। अच्छा। और फिर कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते भी थे। बाहर के दर्शनार्थी जो आते थे उनसे भी मिलना जुलना का क्रम चलते रहता था। और यहाँ डेली लाइन्स क्रमबद्ध होकर करके सब लोग यह करते हैं। सुबह में 5:45 से 8 बजे तक सामने हाँ, अखंड अग्नि 700 वर्ष पुराना गुरुदेव हिमालय से मथुरा लाए। मथुरा यज्ञों पर भी संस्कार भी होता है। अच्छा। जो 10 से 12 के बीच में होता है। 27 कुंडी यज्ञशाला है। कितने कुंडी? 27 कुंडी। 27 कुंडी? हाँ, 27 कुंडी यज्ञशाला है, जिसमें हजारों हजार व्यक्ति क्रमबद्ध लाइन से यज्ञ करते हैं। तो अग्नि अभी अखंड अग्नि जलती है? हाँ, वो जलती है और फिर उसको बीच बीच में उसमें लकड़ी डालते रहते हैं निरंतर। ताला लॉक होगा, उसमें समिधा डालेंगे तो प्रज्वलित हो जाएगी। अच्छा। और नहीं तो अखंड अग्नि क्या है, जो निरंतर यज्ञ हो उसको अखंड अग्नि बोलते हैं, निरंतर यज्ञ। अच्छा। जैसे ऐसा नहीं कि आप आज किए और 10 दिन के बाद किए, ऐसा नहीं। अखंड अग्नि का मतलब होता है निरंतर यज्ञ होना, कंटिन्यू। और इसमें जो है समिधा डालते हैं, फिर
अपना कोई प्रारब्ध है, कोई दोष है, कोई पाप है, कोई कर्म ऐसा है जिससे कि हमारे जीवन में दुख आएगा, तो दाल डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? दाल दाल। हिला के दिखाएंगे। ये अभी लगभग कम से कम 50-60 किलो 50-60 किलो दाल बन जाता है आधे घंटे में। रोटी बनाते हैं। और कुछ माता बहनों को हम अनाउंसमेंट करते हैं, वो भी आते हैं तो थोड़ा 10-15 मिनट सेवा कर ले जाते हैं। ये सब मशीन का रोटी है ये सब। हाँ, ये रोटी है मशीन का, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ होता है तो हम लोग को मशीन चलाना पड़ता है। हाँ तो वैसे तो हाँ, ऐसे में तो नहीं पूर्ति हो पाता है, दोनों मशीन चलाना पड़ता है। काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु लोग हाँ, आते हैं, हाँ। उनके साथ तो यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें हाँ। हैं, बॉयलर जी, लगा हुआ है जी। चावल बनने के लिए, दाल बनने के लिए। और कितने स्टाफ लोग आप लोग खाना बनाते हैं यहाँ पे अंदाजा? अपने जो स्टाफ लोग कम से कम 50 लोग हो जाएंगे। 50 लोग स्टाफ खाना बनाते हैं। 50 लोग स्टाफ खाना। चलो दिखाते हैं आज क्या। अभी तो पूरा खाली है। हाँ, नहीं तो काफ़ी भीड़ हो जाता है। हाँ, अभी तो 2 साल तो बंद हो गया था कोरोना की वजह से, तो अभी श्रद्धालु बहुत आते हैं। अब भाई लोग के साथ पूरा घर के जैसे बढ़िया से बनता है वहाँ। सात्विक खाना रहता है। ना कोई ऐसे जो तो कुछ लहसुन प्याज होता है वो सब नहीं डलता है यहाँ। यहाँ पे जो है कि 2 प्रकार का भोजन बनता है, एक स्वाद बनता है और एक अस्वाद भोजन बनता है। स्वाद भोजन सभी के लिए होता है और अस्वाद भोजन जो होता है आपका, वो जो 9 दिवसीय की साधना करने आते, जो नमक नहीं खाते हैं और या फिर कोई सत्र में आए हों या विशेष कोई अनुष्ठान कर रहे हों, तो उनके लिए बिना नमक का भोजन बनता है। और उनके लिए एक अलग से लाइन लगी रहती है, एक पट्टी बिछी रहती है जिस पे कि वो बिना स्वाद वाले उस पर भोजन करते रहते हैं। उसमें नमक मिर्ची बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, उसमें नमक मिर्ची नहीं रहता है। साधना के हिसाब से साधना के हिसाब से सात्विक भोजन वो बनता है। अच्छा। गायत्री मंत्र के बाद ही 3 बार गायत्री मंत्र बोलना पड़ता है। 3 बार गायत्री मंत्र बोल के ही भोजन करते हैं। आज भोजन में है सब्जी है और कढ़ी है और ये पूरा चावल दे दे बाबू। अब मैं शांति कुंज हरिद्वार में 100 नंबर कारखाने में आया हुआ हूँ। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा जो हवन कुंड वगैरह बनते हैं और हवन में काम आने वाली सामग्री जो है वो बनती है। और लेमिनेशन फ़ोटोज़ जो परम पूज्य गुरु जी हैं और माता जी हैं, उनकी फ़ोटो का निर्माण भी अंदर ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे। यहाँ लेमिनेशन शीट वगैरह का पूरा प्रोसीजर होता है, कैसे क्या बनता है, तो वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 100 कुंड तक हम एक दिन में 2 मशीनों में बना सकते हैं और बन भी जाते हैं। हाँ, ये एक्रिलिक का काम है, फोटो कटआउट में भी बनते हैं और किरिंग है, चाबी चल्ला है, तो वो चाबी चल्ले भी यहाँ पे बनाते हैं।
और ये यहाँ का रूम है शांति कुंज में, हरिद्वार में। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस रूम है, ये बालकनी का एरिया है। और मैं यहाँ करीबन 2-3 दिन रुका हूँ। बड़ा आनंद मिला मेरे को इस जगह में रुकने में, और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई, यहाँ का सात्विक भोजन, यहाँ का वातावरण बहुत ही आनंद में है। तो जब भी आपका हरिद्वार आना हो तो यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ का आनंद लें।